हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एमएससी मैथ्स फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में जो 7 सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्ट्रेटजी, ताकि आप अच्छे परसेंटेज अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ अपने एग्ज़ाम में। तो आपको पता है कि टेस्ट शीट तो आ गई हैं। टेस्ट शीट 12 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और एडमिट कार्ड आपको समर्थ पोर्टल पे से डाउनलोड करनी है। सो आप देखो, इस वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन कौन सी यूनिट्स प्रिपेयर करनी है। कुछ हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, उनसे आप कैसे इजी टॉपिक्स को कवर करके अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकते हो, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 7 बुक्स आएंगी। इस साइड में मैंने आपकी डेट्स भी लिख रखी हैं कि कौन सा पेपर कब है। तो सब्जेक्ट्स हैं आपके थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन, सेकंड है मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी, थर्ड है इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, फोर्थ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिफ्थ है ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स, सिक्स्थ है मॉरल एजुकेशन, सेवन्थ है मीडिया एंड सोसाइटी। तो ये हैं आपके 7 पेपर्स, और उसके साइड में मैंने मार्क्स लिख रखे हैं। ये 80 मार्क्स हैं थ्योरेटिकल के जो आप पेपर लिख के आओगे, और 20 मार्क्स है जो असाइनमेंट के आपके लगते हैं, वो आपके टीचर्स आपके लगा के देंगे, प्रोफेसर लगा के देंगे। तो जो 20 मार्क्स हैं वो तो आई थिंक आपने असाइनमेंट दे दिए होंगे, तो उस बेस पे आपके मार्क्स लगेंगे। और 80 मार्क्स के जो पेपर हैं वो हमारे हाथ में है, मार्क्स हमारे हाथ में, तो हमें उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सिर्फ जो मॉरल एजुकेशन है वो आपका 40 मार्क्स का होगा, और सब पेपर्स आपके 80 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 520 मार्क्स हैं जो आपके हाथ में, और 130 जो आपके असाइनमेंट के थे। हम मिनिमम मान के चलेंगे कि आपने अच्छे से असाइनमेंट दिए होंगे तो आपके 90 मार्क्स आएंगे, तो टोटल ये 650 मार्क्स बन जाते हैं। अब देखो, मिनिमम मार्क्स आपको 80 में से पास होने के लिए चाहिए 32, और 40 में से पास होने के लिए चाहिए 16। ये साइड में मैंने कुछ यूनिट्स लिख रखी हैं। ये यूनिट सबसे इजी यूनिट्स हैं, कि यूनिट नंबर 1 और 4 बहुत इजी हैं। यूनिट नंबर 1 और 4 मेजर है इंटीग्रेशन की, 1 और 2 इंटीग्रल इक्वेशन की, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 और 3, और ऑपरेशन रिसर्च तो बहुत ईजी ही है। 1 2 3 4 आप चारों यूनिट्स इसमें अच्छे से कर सकते हो। और मॉरल एजुकेशन और मीडिया एंड सोसाइटी तो है ही बहुत इजी। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, मॉरल एजुकेशन और मीडिया एंड सोसाइटी में कुछ की पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। उन्हीं की पॉइंट्स को आप इलेबोरेट करके अच्छे से आंसर को राइट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न को। आपसे टोटल 5 क्वेश्चंस आपको एमडीयू में करने होते हैं। हर एक यूनिट जो है उससे आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। उन 2 क्वेश्चंस के पार्ट भी हो सकते हैं, और ऑप्शन है कि वो बहुत बड़ा प्रूफ है तो पार्ट नहीं भी हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 8 के पार्ट्स में डिवाइड होता ही है। तो यूनिट नंबर 1 से 1 और 2 2 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, सेकंड के 2 पार्ट होंगे। आपको इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा। सिमिलरली यूनिट 2 में 3 और 4 में से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। यूनिट नंबर 3 में 5 और 6 में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। यूनिट नंबर 4 में 7 और 8 में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो ABCD ये H तक चलेंगे। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जैसे किसी की डेफिनेशन पूछ ली, या बहुत ही कोई छोटा प्रूफ है तो वो पूछ लिया। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे ये आपकी सारी यूनिट्स को कवर करते हुए बनेंगे। अब इनमें तो आप जैसे अगर आपने यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स हैं तो आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। बट इसमें तो यूनिट नंबर सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। ये बहुत ईजी होते हैं। अब हम आ जाते हैं डू लेस डू बेस्ट। इसका क्या मतलब, थोड़ा करो लेकिन बहुत अच्छे से करना है आपको। कि जो प्रूफ्स हैं, अगर आपने कुछ ही एक ही चैप्टर अच्छे से याद किया लेकिन वो प्रूफ्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, आप पेपर में कंफ्यूज नहीं हो उनमें। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हम हर चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर मान लो आपने शॉर्ट क्वेश्चन किसी थ्योरम की आपने जो डेफिनेशंस हैं वो अच्छे से कर रखी है, और उसी की स्टेटमेंट भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछी जाती है कि राइट द स्टेटमेंट एंड देन प्रूव इट। तो आप कम से कम स्टेटमेंट तो लिख ही सकते हो। तो इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ईजी हैं। हर एक चैप्टर से 10 से 15 डेफिनेशन ही हैं, किसी किसी में ज़्यादा भी हैं, किसी में थोड़े कम भी हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको सभी सब्जेक्ट्स में करनी है। आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, आपने जिस जिस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं उसको आप टिक कर सकते हो। अब मैंने यहाँ कुछ मिनिमम मार्क्स लिखे हुए हैं कि अगर आप 2 यूनिट्स को प्रिपेयर करते हो तो 16 मार्क्स का एक यूनिट एक से क्वेश्चन बन जाता है, तो 16 इंटू 2 32। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी 16 मार्क्स के आएंगे, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो 32 + 16 इज़ 48। तो 48 मार्क्स के अराउंड से आप 50 के अराउंड, तो मैंने मिनिमम लेके चला है 45, मैक्सिमम 50। अगर आप ये 2 यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो ये 4 यूनिट्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, उसमें 2-2 यूनिट आप प्रिपेयर कर सकते हो। और ये जो ऑपरेशन रिसर्च वाली बहुत ईजी है, एक बार ये टेक्निक देखनी है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा मेथड होता है, कैसे लगता है, और इसमें आप इजीली कर सकते हो। और ये यूनिट जो हैं ये भी बहुत इजी हैं। तो ये मिनिमम मार्क्स मैंने लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई दूसरी यूनिट इजी लगती है तो आप दूसरे सब्जेक्ट की कोई ज़्यादा यूनिट कर सकते हो, जो आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं उसके आप 2 या 3 यूनिट्स कर सकते हो। और इससे आपके 66 से लेके 70% तक ईज़िली आ जाएंगे। सो प्रिपेयर योर एग्ज़ाम वेल, और अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर आपको कोई भी डाउट है और किसी भी इनमें से सब्जेक्ट्स की आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।